नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। मणिपुर हिंसा को 1 साल बीत चुके हैं। यहाँ 1 साल से हिंसा जारी है और अभी भी हिंसा का दौर थमा नहीं है। इसी बीच 2 दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में एक जानकारी पेश की, या यूं कहे कि 1 साल का जो रिकॉर्ड है कि इस हिंसा में क्या क्या हुआ, उसकी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि 226 लोगों की मौत हुई है पिछले 1 साल में, करीब 39 लोग गायब है, जबकि 11,413 घरों में आगजनी की गई। इनमें से 4,000 घर पूरी तरह से जल गए, जबकि 11,892 केस दर्ज हुए हैं अलग अलग भागों में। ये मूल जानकारी थी उनके पूरे बयान में। इस जानकारी से जो एक बात साफ निकलकर सामने आ रही है कि 226 का जो मौत का आंकड़ा है वो पूरी तरह से खरा उतरता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से जो हिंसा चल रही है मणिपुर में, उसे देश दुनिया देख रही है और इस दौरान लगातार लोगों की मौत हुई है। यह मौत का आंकड़ा 2026 से ज़्यादा नजर आता है, लेकिन चूंकि ये सरकारी आंकड़ा है तो सरकारी आंकड़े ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो मूल आंकड़े हैं वो इससे अलग होते हैं। तो निश्चित रूप से इन आंकड़ों पर बीरेन सिंह को और काम करना चाहिए और थोड़ी वास्तविकता और लानी चाहिए। इसी बीच बांग्लादेश में जो हिंसा का दौर चल रहा था और उसके बाद नए प्रधानमंत्री पद पर मोहम्मद यूनुस ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने फोन करके उन्हें बधाई दी। खास रूप से उन्हें कहा कि वहाँ जो हिंदू है और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके हितों की रक्षा करें। निश्चित रूप से एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उनका अपने नागरिकों के लिए चिंता जताना जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही उतरता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वही नरेंद्र मोदी पिछले 1 वर्ष से मणिपुर के लिए एक शब्द बोलते नजर नहीं आए। ना ही उन्होंने मणिपुर के लिए 1 घंटे के लिए भी दौरे का समय निकाल पाए। वो तमाम तरह के आयोजनों में, विदेश दौरों पे, बाकी पार्टी के चुनाव कैंपेन में वो जाते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन कभी भी मणिपुर का उन्होंने दौरा नहीं किया। जबकि जानते हैं, दुनिया जान रही है कि मणिपुर किस तरह की हिंसा की आग में जल रहा है। वहाँ हर दिन हमले हो रहे हैं, लोगों के घर जलाई जा रहे हैं, लोगों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लोगों की हत्या की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी मणिपुर के दौरे पे नहीं गए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मणिपुर में जो ये हिंसा का दौर 1 साल से चल रहा है, क्या यह अब थमने का नाम लेगा? ऐसा फिलहाल तो नजर नहीं आता है, क्योंकि 2-3 दिन पहले एक बार और हिंसा का दौर भड़का था, उसमें करीब 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इन सारे मामलों में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो यूपीए सरकार के दौरान हर मामले में लोगों का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पे उतर जाती थी। प्रधानमंत्री का, रेल मंत्री का, गृह मंत्री का, सबका इस्तीफा मांगा जाता था। लेकिन मणिपुर में 1 साल से हिंसा का दौर जारी है और वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का इस्तीफा आज तक नहीं हुआ। इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों ने समय समय पे आवाज भी उठाई और उनका इस्तीफा भी मांगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पहले छोटी छोटी बातों पर या छोटी छोटी घटनाओं पे दूसरे दलों के इस्तीफे मांगती रही है, वो अपने ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रही है या लेने की नीयत नहीं रखती है, ऐसा लग रहा है। तो जिस स्टेट में पिछले 1 साल से हिंसा का दौर जारी है, वहां का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदलना चाहिए? यह भारतीय जनता पार्टी को जरूर बताना चाहिए। क्या वो इस हिंसा का समर्थन कर रहे हैं? और अगर नहीं तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बदलकर यहाँ के हालात को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है? एन बीरेन सिंह आखिर क्या है? एन बीरेन सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या वो भी बृजभूषण सिंह की तरह उनके खास लोगों में शामिल हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी की सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों पे भी सवाल उठते रहे हैं, उन्हें वो अपना पसंदीदा आदमी बना देते हैं। बृजभूषण सिंह पे सवाल उठे, उन्हें पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति में लाके खड़ा किया गया। एन बीरेन सिंह पे सवाल उठे, उनके राज्य में 1 साल से हिंसा का दौर जारी है, उन्हें भी 1 साल से सीएम पद पे बनाए रखा गया है, उनपे खरोच तक नहीं आए। इसी तरह के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।
तो सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र की सरकार सच में मणिपुर में हिंसा का दौर थमते हुए देखना चाहती है, या सिर्फ दिखावे के लिए अपनी टीमें भेजकर वहां शांति बहाली की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री का वहां दौरा न करना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वो मणिपुर को इसी आग में जलते हुए देखना चाहते हैं, या इस देश के इस हिस्से को इससे बाहर निकालना चाहते हैं। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।